इस वीडियो में हम एपीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। एपीकल्चर पढ़ने से पहले हम एक बार कोट देख लेते हैं जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। कोट क्या है? इफ़ द बी डिसअपीयर्ड ऑफ द सरफेस ऑफ द ग्लोब देन मैन वुड हैव ओनली 4 ईयर ऑफ लाइफ लेफ्ट। मीन्स क्या है? उन्होंने कहा था कि अगर हनी बी पूरे ग्लोब से डिसअपीयर हो जाएं तो ह्यूमन बींग्स जो है वो सिर्फ 4 साल की ज़िंदगी ही बचेगी उसके पास। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जो हनी बी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पोलिनेशन में, और अगर पोलिनेशन ही नहीं होगा तो आगे सीड नहीं बनेंगे, आगे सीड नहीं बनेंगे तो आगे प्लांट डिसअपीयर हो जाएंगे। और आपको पता ही है कि प्लांट हमारी लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, प्लांट के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। अभी देखते हैं एपीकल्चर का इंट्रोडक्शन ऑफ एपीकल्चर। एपीकल्चर इज़ कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हनी। एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन व्यावसायिक प्रोडक्शन है शहद का। हनी इज़ मेंशन इन अर्लियर बुक लाइक वेदास, पुराणाज एंड एपिक लाइक महाभारत एंड रामायण। हनी शहद के बारे में हमारी पुरानी जो है वेद, पुराण, महाभारत, रामायण इनमें भी मेंशन किया गया है। इट हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द स्वीट डाइट ऑफ मैन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहा है पहले स्वीट के रूप में, क्योंकि पहले चीनी तो होती नहीं थी, तो जब मीठा खाने का मन होता था तो उसे शहद ही लेते थे। हनी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हनीबी। हनीबी हैज़ बीन वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद ह्यूमन्स सिंस एंशिएंट टाइम एंड हैव रीच्ड हाईएस्ट डिग्री ऑफ डोमेस्टिकेशन। मीन्स बहुत लंबे समय से जो है हनी बी क्लोजली एसोसिएट रही हैं किससे? ह्यूमन बींग्स से। और इसके जो है एविडेंस कब मिले देखते हैं। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ दिस एसोसिएशन कम टू लाइट फ्रॉम द रॉक पेंटिंग मेड बाय प्रिमिटिव ह्यूमन्स। मीन्स जो प्रिमिटिव ह्यूमन्स के द्वारा रॉक पेंटिंग, पत्थर पे तस्वीरें बनाई गई थी, जो चित्र बनाए गए थे उनके द्वारा हमें पता चला सबसे पहले कि हाँ उस टाइम वो उन लोगों को इनकी जानकारी थी। थाउजेंड ऑफ ईयर एगो इजिप्टियंस वर वेल एक्वेंटेड विद बी कीपिंग बिफोर द क्रिश्चियन ईयर। मतलब इजिप्शियन को जो है वो पहले से फेमिलियर थे बी कीपिंग को लेकर, किसके पहले से? क्रिश्चियन ईरा के पहले से। एपीकल्चर इज ब्रीडिंग हनी बी फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी, बी वैक्स, बी वेनम, पोलन ग्रेन एंड प्रोपोलिस यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक एंड कमर्शियल मेथड। मीन्स एपीकल्चर में क्या किया जाता है? मधुमक्खी को पाला जाता है किस लिए? हनी के प्रोडक्शन के लिए, बी वैक्स के लिए, बी वेनम के लिए, ये बहुत एंटीबायोटिक में यूज़ किया जाता है, पोलन ग्रेन्स के लिए क्योंकि पोलन ग्रेन्स भी मधुमक्खी साथ में ले आती हैं, उनकी पोलन बास्केट में चिपक के आ जाते हैं। प्रोपोलिस ये दानेदार से होते हैं, बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू है इनका भी। बाय यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स एंड कमर्शियल मेथड, वैज्ञानिक और व्यावसायिक तरीकों के द्वारा। इन इंडिया इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन साउथ एज वेल एज नॉर्थ इंडिया। मीन्स इंडिया में ये साउथ और नॉर्थ इंडिया दोनों ही जगह बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट दी हैं इन्होंने, लाखों पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट दी हैं। और इसके 2 इंस्टीट्यूट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एंड इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये बहुत एफर्ट लगा रहे हैं इस जो प्रोसेस है एपीकल्चर की, इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका स्टेटस बढ़ाने में। अब मीनिंग देख लेते हैं, एपीकल्चर का मीनिंग होता क्या है। एपीकल्चर इज़ द साइंटिफिक मेथड ऑफ रियरिंग हनी बी। एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खी को पालने का एक वैज्ञानिक तरीका है। द वर्ड एपीकल्चर कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एपिस, जिसका मीनिंग है बी। सो एपीकल्चर इज़ द केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बी for the production of honey and the wax. In this method of apiculture, bee are bred commercially in apiaries, an area where a lot of beehives can be placed. apiaries कौन सा एरिया होता है? जहाँ पे मधुमक्खी को के बॉक्स को रखा जाता है, उन्हें रियर्ड किया जाता है, उस एरिया को, वो एरिया उनके लिए स्टेबल होता है। Definition: Apiculture is the science of rearing honeybee for obtaining wax, honey venom and royal jelly. royal jelly न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत होती है इसकी, तो ये एज ए सप्लीमेंट यूज़ किया जाता है। तो इन सब प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए जो मधुमक्खी को पालने का विज्ञान है उसे ही एपीकल्चर कहते हैं। देन इम्पोर्टेंस क्या है? The main advantage of beekeeping are provide honey which is the most valuable nutrition food. हनी की न्यूट्रिशनल फूड वैल्यू का सभी को पता होता है, कफ, कोल्ड, वेट लॉस में भी यूज़ करते हैं इसे। मतलब हनी की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है बहुत होती है, इसमें
एज ए कम्प्लीट फूड माना जाता है। इसमें इसकी केमिकल कंपोजिशन देखेंगे जब हम देखेंगे कि इसमें मोस्ट ऑफ द सारे के सारे विटामिन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोवाइड बी वैक्स विच इज़ यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक, पॉलिशिंग, फार्माक्यूटिकल्स। जो कॉस्मेटिक हैं, पॉलिशिंग इंडस्ट्री हैं, फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री हैं, इन सभी में बी वैक्स का जो है यूज़ किया जाता है। प्ले एंड एक्सीलेंट रोल इन पोलिनेशन, हनी बीज आर द बेस्ट पोलिनेटिंग एजेंट विच हेल्प इन इंक्रीज द यील्ड ऑफ सेवरल क्रॉप। जहाँ पे जो कॉलोनी होती है हनी बीज की वो रखी होती हैं, उसके आसपास की जो एरिया में क्रॉप उगाई गई होती है उनमें जो है यील्ड जो है नॉर्मल यील्डिंग क्रॉप से डबल होती है। क्यों? उनमें पोलिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उन फूलों के क्रॉप के फूलों के पास अपना नेक्टर लेने जाएंगी तो उनके जो पोलन बास्केट होती हैं उनके पैरों में, उन पोलन बास्केट पे जो पोलन्स हैं वे चिपक जाते हैं और जब दूसरे फ्लावर पे हो जाती हैं तो पोलिनेशन हो जाता है। तो पोलिनेशन के जो चांसेस हैं क्रॉप में वो बढ़ जाते हैं। अगर पोलिनेशन के चांसेस बढ़ गए तो ऑटोमेटिकली यील्ड भी बढ़ेगी। According to the recent study, the honeybee venom contain a mixture of protein which can potentially be used as prophylactic to destroy the HIV virus that causes AIDS in humans। जो हनीबी वेनम है उसमें बहुत सारी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके पास एबिलिटी होती है कि वो HIV जैसे खतरनाक वायरस को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि एड्स जैसी गंभीर बीमारी फैलाता है। रॉयल जेली इज़ अनदर प्रोडक्ट द बी ऑफ बीज। It is collected by apiculturists and sold as a supplement with various health benefit। मैंने पहले ही बताया रॉयल जेली के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। नेक्स्ट है 4 कॉमन स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। सबसे पहले देखते हैं क्या है, एपिस डोरसाटा। ये वो 4 कॉमन स्पीसीज हैं जो इंडिया में मेनली पाई जाती हैं। एपिस डोरसाटा, इट इज़ आल्सो रेफर्ड टू एज द रॉक बी, इसे रॉक बी भी कहा जाता है। लार्जेस्ट हनी बी है ये, इनमें से प्रोड्यूस्ड अबाउट 38 to 40 kg ऑफ हनी बी। सबसे ज़्यादा हनी बी भी यही प्रोड्यूस करती है। ये पर एनुअल यील्ड है इसकी पर कॉलोनी के साथ। बट डिफ़िकल्ट टू डोमेस्टिकेट, इसे पालना बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है देखिए आगे देखते हैं। दिस बी इज़ फेरोसियस स्टिंग सेवरली केजिंग फीवर एंड समटाइम डेथ। जो इसके बीज के स्टिंग होते हैं वो एक्सट्रीमली फीवर और समटाइम डेथ कोज कर सकते हैं। बहुत ही ख़तरनाक होती है ये, इसलिए इसे डोमेस्टिकेट करना बहुत ही मुश्किल है। एपिस इंडिका, नेक्स्ट एपिस इंडिका, इसे इंडियन बी भी कहा जाता है। इंडियन बी ये मीडियम साइज़ की होती है और इसे इजीली डोमेस्टिकेट किया जा सकता है। और ये कितना हनी प्रोड्यूस करती है, 2 to 5 kg पर कॉलोनी एनुअल यील्ड। Hives consist of several parallel comb in dark places at cavity of tree trunk, mud ball, earthen post। मीन्स क्या है, जो इसके छत्ते हैं उसमें जो कोम है वो पैरेलल लाइन में अरेंज्ड होते हैं। ये हमने अपने आसपास भी देखी होती हैं, ट्री ट्रंक में, मड की वॉल में, जो हम आसपास घरेलू एरिया में, डोमेस्टिक एरिया में देखते हैं, ये वही है। देन नेक्स्ट इज़ एपिस फ्लोरा। इट इज़ आल्सो रेफर्ड टू एज लिटिल बी, स्मॉल साइज। इसका बहुत ही स्मॉल साइज होता है, इसकी वजह से इसे लिटिल बी भी कहा जाता है। रेयरली स्टिंग, ये कभी कभार ही काटती है, मुश्किल से कभी काटते तो अलग बात है। इट प्रोड्यूस्ड अबाउट 1 kg ऑफ हनी पर कॉलोनी पर ईयर। ये 1 kg हनी इसकी जो है एनुअल यील्ड है पर कॉलोनी के साथ। बिल्ड सिंगल स्मॉल कॉम्ब इन बसेस हैज्ड, ये झाड़ियों में एक सिंगल स्मॉल सा कॉम्ब बनाती हैं। नेक्स्ट है एपिस मेलिफेरा। अब इसे इंडस्ट्रियल मतलब कॉमर्शियल लेवल पे देखा जाए तो ये मतलब बहुत पाली जाती हैं। क्यों पाली जाती हैं, इसकी क्वालिटीज़ देखते हैं अभी। इट आल्सो रेफर्ड टू एज द इटालियन बी, मतलब ये लोकल नहीं है, इसे इटालियन से ड्राइव किया गया है। इसे क्यों ड्राइव किया है, क्योंकि इसकी हनी प्रोडक्शन अच्छी थी और इसे पालना भी आसान था। इट हैज़ ए वेरी टिपिकल डांस रूटीन टू इंडिकेट द फूड अवेलेबिलिटी एंड लाइक द लिटिल बी स्टिंगलेस। जैसे कि लिटिल बी में कभी कभार ही काटती थी, ऐसे ही ये भी बहुत कभी कभार काटती है। स्टिंग इतना वेल डेवलप्ड नहीं होता इसका, और डांसिंग फॉर्म करती है ये जब फूड की अवेलेबिलिटी बतानी हो इसे या फिर और कम्युनिकेट करना हो। बिकॉज ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ हनी प्रोड्यूस्ड इट इज़ ऑफ्टन रेयर्ड बाय बी कीपर। इसकी हाई हनी प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी के कारण इसे बी कीपर द्वारा मोस्टली रेयर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बिगेस्ट बी, दैट इज़
मेजर चाइल्ड प्लूटो और वेलेसियस गेनबी is the official world largest living species of bee.